इसको कहते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसमें अच्छा, इसका नाम होता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसमें यहां पर ये दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2। इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है, जिस ग्राउंड पर ये m2 रखा हुआ है, ये ग्राउंड स्मूथ होता है। और m1 और m2 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है μs और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है μk। और यहां पर एक फोर्स लगाते हैं F। अब चूंकि ग्राउंड स्मूथ है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब ब्लॉक्स न चले, ब्लॉक्स चलेंगे। तो हमसे पूछते हैं कि बताइए आखिर ये कैसे होगा कि दोनों ब्लॉक्स साथ में चलें, और ये कैसे होगा कि दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलें। व्हाट इज द कंडीशन। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कुछ पता ना हो तो मैं लॉजिक क्या लगाता हूं, मैं लॉजिक कहता हूं कि मान लो रेस्ट वाली कंडीशन। अब आप ये सोचिए अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलें तो क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा तो उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। तो अब चूंकि मुझे कुछ पता नहीं कि भाई ब्लॉक्स, हाँ अब मुझे क्योंकि पता नहीं कि ब्लॉक्स रुके मतलब साथ में चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहली कंडीशन से। सपोज both blocks move together। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चले तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया। F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो इससे एक्सेलरेशन हमें मिल गया मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान पॉइंट हो गया। पर अब मैं क्या करता हूं, मैं m1 का एफबीडी बनाता हूं। ठीक है, दोनों का एफबीडी एक एक करके बनाऊंगा, तो पहले मैं m1 का एफबीडी बनाता हूं। अब जैसे मैंने m1 का एफबीडी बनाया, तो m1 पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन m1g लगा, एक तो m1g लगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा जो m2 ने लगाया। अच्छा, m1 जा कहां रहा है? m1 हमें जाता दिख रहा है राइट साइड में। तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई फोर्स तो हमने m2 पे लगाई थी, हमने m1 पे तो नहीं लगाई थी ना फोर्स, या m1 पे लगाई थी हमने? फोर्स तो हमने m2 पे लगाई थी, तो फिर ये m1 क्यों चल रहा? तो जरूर फ्रिक्शन ही इसको चला रहा होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हम कहेंगे इसका मतलब पक्का इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। और क्यों मैंने उसको स्टैटिक माना है? क्योंकि ये ब्लॉक और इसके नीचे वाला ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि n की वैल्यू m1g होनी चाहिए
और ये जो एफ एस है ना, ये m1a होनी चाहिए. But as we know, static friction should always be less than equal to mu Sn. इसका मतलब m1a should be less than equal to mu s m1g. तो a should be less than equal to mu sg. लेकिन a है क्या? a है f अपॉन m1 प्लस m2 लेस देन इक्वल टू mu sg. इसीलिए जो फोर्स है ना, it becomes less than equal to mu s m1 plus m2. तो we can also remember this result कि अगर जो फोर्स लग रही है ना, वो mu s m1 plus m2g से कम है, तो both blocks move together. अच्छा, इससे हमें एक चीज और समझ में आई कि जो ये, इससे हमें एक चीज और समझ में आई कि जो ये m1 है ना, m1, इस m1 पे फ्रिक्शन उसी तरफ लग रहा है जिस तरफ एक्सेलरेशन है. मतलब फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ m1. तो अगर हमसे पूछा जाए क्या फ्रिक्शन हमेशा ही अपोज करेगा, हम कहेंगे नो. जैसे ये वाला तो केस है ही. पर हाँ, कर तो सकते हो, लेकिन पता उसमें वो मुझे लगता है ज्यादा कठिन हो जाता है. इसमें, हाँ बोलो. बात है. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. सही है. बिल्कुल सही. क्योंकि वो तो तुमने एक्चुअली, जब तुम स्यूडो फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम यहाँ खड़े हो. देखो यहाँ, समझे कहाँ खड़े हो? इस ब्लॉक पे खड़े हो. अब इस ब्लॉक पे खड़े हो अगर तुम, तो तुम सिर्फ m1 के मोशन की बात कर सकते हो, है ना. अब ये जो कैपिटल F है, इसको निकालने के लिए तुम यहाँ खड़े हो जाओ. तुम कहोगे अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो कैपिटल F क्या होगा? m1 प्लस m2 इंटू ए. और a जो है वो म्यू एस जी से कम है, तो m1 प्लस m2 और म्यू एस. हाँ हाँ, वही तो, बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली क्या होता है, स्यूडो फोर्स लगाने का ना लॉजिक ये होता है कि जो ब्लॉक जिस सरफेस पे चल रहा है, हम लोग उसी सरफेस पे खड़े हो जाए. जैसे m1 m2 के ऊपर चल रहा था तो हम m2 पे खड़े हो गए. m2 ग्राउंड पे चल रहा था तो ग्राउंड पे खड़े हो गए. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बिना उसके भी करें तो भी कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, है ना. तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया, बताइए. ठीक है. अच्छा, तो अब हम ये याद रखें कि अगर जो फोर्स है वो म्यू एस
M1 प्लस M2 जी इससे ज्यादा है, तो क्या दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन से? ऑब्वियसली अगर फोर्स म्यू एस M1 प्लस M2 जी से ज्यादा हो तो both blocks have different acceleration. Both blocks have different acceleration. तो फोर्स मैंने F लगाई थी पर ये फोर्स ज्यादा थी, तो M1 का एक्सेलरेशन कुछ A1 है और M2 का एक्सेलरेशन कुछ A2 है। तो M1 पे काइनेटिक फ्रिक्शन F के हम पहले ही देख चुके हैं कि ये आगे की तरफ लगता है, तो बदले में फिर M2 पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ। इस Fk की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे M1 का अगर मैं FBD बनाऊं तो एक तो आएगा M1G, एक आएगा N, इसका एक्सेलरेशन A1 इधर है और इस पे जो M2 ने फ्रिक्शन लगाया वो ऐसे लगाया F, तो N की वैल्यू M1G है। तो Fk जो होता है ना, ये तो ये होता है म्यू के N, यानी कि म्यू के M1G। तो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू M1 A1। तो A1 की वैल्यू आ गई म्यू के, मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना उसका एक्सेलरेशन म्यू के भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। अगर इसको कंपेयर करें पिछले केस से, तो पिछले केस में जो एक्सेलरेशन था ना वो एक्सेलरेशन F अपॉन M1 प्लस M2 था, F अपॉन M1 प्लस M2, जबकि यहां पर है म्यू के जी, पहले वेरिएबल था, फोर्स पे डिपेंड कर रहा था, जब फोर्स कम थी और जब फोर्स ज्यादा हो गई तो कांस्टेंट हो गई। अच्छा अगर हम इस M2 को देखें, M2 पे कैपिटल F इस तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि म्यू के M1G है वो इस तरफ, और इसका एक्सेलरेशन A2 यहां पे, तो F माइनस म्यू के M1G इज इक्वल टू M2 A2। तो इससे A2 आ गया, F माइनस म्यू के M1G डिवाइड बाय M2। देखो जरा कोई हो, हाँ ये वेरिएबल बिल्कुल, ये तो फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो क्या आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दोनों ब्लॉक के साथ में चलने की कंडीशन ये है कि जो फोर्स लगती है ना लोअर ब्लॉक पे वो म्यू एस M1 प्लस M2 जी से कम है। अगर वो ज्यादा हुई, अगर वो ज्यादा हुई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, इसी तरीके से दिस इज M1, दिस इज M2,
ग्राउंड इज स्मूथ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between m1 and m2 is mu s and mu k। और अब जो फ्रिक्शन सॉरी अब जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो हम लोग अगर सॉल्व करें, अब जैसे मुझे तो ये नहीं पता कि क्या दोनों साथ में चल रहे हैं अलग, जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले मैं ये मान लूंगा कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो सपोज both blocks move together। तो फिर इसका मतलब जो फोर्स लग रही है वो तो m1 प्लस m2 a के बराबर है। तो जो एक्सेलरेशन हुआ वो हुआ f अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अगर साथ में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। तो अब एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि सपोज ये पूरा सिस्टम ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो m1 पे तो हमें दिख रहा है कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये चलेगा। पर क्या आपने m2 पे कोई फोर्स लगाई है? नहीं लगाई। आपने तो m1 पे फोर्स लगाई, तो m2 को चलाने वाला सिर्फ एक ही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में m2 पे आगे लग जाएगा, जैसे पिछले केस में m1 पे आगे लग रहा था, इस केस में m2 पे आगे लग गया, m1 पे पीछे लग गया। देख लो, कोई अगर डाउट हो तो बताना मुझे। कुछ बोलो यार, यस नो करके कुछ बोलो। नो मतलब कि नहीं आया समझ में। अब मैं m1 का एफबीडी अलग से बनाता हूँ। m1 पे नीचे लग रहा है m1 जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ कैपिटल एफ और इस तरफ एफ एस, और ये इधर जा रहा है ए से। तो एन की वैल्यू तो m1 जी के बराबर आ गई, और कैपिटल एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू m1, कैपिटल एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू m1, और ए की वैल्यू है एफ अपॉन m1 प्लस m2। एफ एस आ गया कैपिटल एफ माइनस m1 एफ अपॉन m1 प्लस m2। यहां से एफ एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर मैं एलसीएम ले लूं m1 प्लस m2, ये आएगा m1f प्लस m2f माइनस m1f। m1f और ये कैंसिल हो गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में आया m2 इंटू एफ अपॉन। वैसे अगर आप लोग ना इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो m2 इंटू ये जो f अपॉन m1 प्लस m2 है ना, इसको a लिख सकता हूं। अब पता क्या हुआ, आपने m1 पे तो फोर्स लगाई कैपिटल एफ,
M2 पे तो नहीं लगाई, तो फ्रिक्शन ने कहा कि M2 को अब मैं चलाऊंगा, तो M2 का मास तो M2 ही है और एक्सेलरेशन A है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, M2 इंटू A। तो जिस पर हम फोर्स नहीं लगाते ना, उसको फ्रिक्शन चलाता है। तो फ्रिक्शन होता है जिस पर आपने फोर्स नहीं लगाई, उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। जैसे इस केस में आपने फोर्स M2 पे नहीं लगाई, तो M2 इंटू ए ये फ्रिक्शन हो जाएगा। पिछले केस में आपने M2 पे फोर्स लगाई थी, M1 पे नहीं लगाई थी, तो फ्रिक्शन हो जाता M1 इंटू ए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? yes. but as we know, static friction should be less than or equal to limiting friction. तो static friction यानी M2F upon M1 plus M2, it should be less than or equal to mu s और n यानी M1G। F की वैल्यू देखो क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू म्यू एस M1 प्लस M2G इंटू M1 अपॉन M2। जब फोर्स हम लोग नीचे वाले ब्लॉक पे लगाते थे तो सिर्फ म्यू एस M1 प्लस M2G आता था, लेकिन जब हम लोग फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं तो म्यू एस M1 प्लस M2G M1 अपॉन M2 आ रहा है। अगर फोर्स इससे कम है तो ब्लॉक साथ में चलेंगे, अगर फोर्स इससे ज्यादा है तो ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे। अगर जो फोर्स है इट इज ग्रेटर देन म्यू एस M1 प्लस M2G M1 by M2, तो बोथ ब्लॉक्स have different acceleration. Kinetic friction will act. M1 M2 इस तरफ F के, इस तरफ F के, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन A1, नीचे वाले का A2। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा FBD अगर बनाएंगे ना M1, तो नीचे M1G आएगा, ऊपर N आ जाएगा, कैपिटल F की, तो N की वैल्यू तो M1G आ गई, तो कैपिटल F माइनस F के हो गया म्यू के M1G, इट इज इक्वल टू M1 A1। तो A1 की वैल्यू आ गई F माइनस म्यू के M1G डिवाइड बाय M1 A1। और जैसे अगर हम M2 की बात करें तो F के, जो कि वी नो इट इज म्यू के M1G, इट इज इक्वल टू M2 A2। A2 आ जाएगा म्यू के M1G अपॉन M2।